अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द पार्टीज इन डिवोर्स। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द पार्टीज इन डिवोर्स। तलाक में पार्टियों के क्या हकूक और फराइज होते हैं। दो पार्टी हस्बैंड एंड वाइफ है, इफ दे आर गोइंग इन डिवोर्स, अगर उनकी डिवोर्स हो जाती है तो डिवोर्स में उनके क्या हकूक और जिम्मेदारियां हैं, ये हमारा आज का लीगल लेक्चर। देखिए, अंडर सेक्शन 336, अंडर सेक्शन 336 मोहम्मद लॉ है, उसके तहत तलाक का एक जो तरीका दिया गया है, तलाक का जो भी तरीका है, उसमें 3-4 तरीके जो भी हैं, तलाक का कोई भी तरीका हो सकता है। अगर तलाक हो जाती है तो उसके तहत उनके कुछ हकूक और फराइज भी है। अब अगर हम देखते हैं, पहला जो राइट है, राइट टू कॉन्ट्रैक्ट एन अदर मैरिज। पहला जो हकूक है दोनों पार्टियों का कि वो दूसरी शादी कर सकते हैं। शादी अगर कंज्यूम हुई है, हस्बैंड एंड वाइफ एक साथ रहे, तो ऑफ कोर्स इद्दत गुजारनी पड़ेगी, अदरवाइज इद्दत की जरूरत नहीं होगी। अगर मर्द की 4 बीवियां हैं तो खावंद इद्दत के बाद ही चौथी से शादी कर सकता है, दौरान इद्दत वो चौथी शादी नहीं कर सकता। या फिर अगर वाइफ है तो इद्दत गुजरने के बाद ही अपनी दूसरी शादी कर सकती है, वरना नहीं कर सकती। इसके लिए हम आपको रूलिंग, इसके लिए ये हिदाया में दी गई है, उसका 128 पेज 32 है, और बैली में भी है 350, 351, और इसके अलावा 34 और 35 में दिया गया है। अब यानी उसमें यह भी कहा गया कि अगर कंज्यूम हो गई तो इद्दत होगी, अगर शादी कंज्यूम नहीं हुई तो फिर कोई इद्दत नहीं होगी। दूसरा जो उसका ऑब्लिगेशन है, जो राइट्स बनते हैं, वो डावर बिकम इमीडिएटली पेएबल। अगर डिवोर्स होती है तो फिर हक महर फौरन, चाहे जो भी हो, चाहे वो प्रॉम्प्ट हो या फिर डेफर्ड हो, कोई भी होता है तो इमीडिएटली पेएबल होता जाता है, काबिल अदायगी हो जाती है, उसको अदा करना पड़ता है। हिदायत में भी ये पेज 44-55 में दिया गया, और इसके अलावा बैली का भी पेज है 96 और 97 में यही कहा गया है। और इसके अलावा तीसरा जो हकूक बनता है वो म्यूचुअल राइट ऑफ इनहेरिटेंस। म्यूचुअल राइट ऑफ इनहेरिटेंस दोनों पार्टियों के, इसके तहत अंडर सेक्शन है 312 मोहम्मद लॉ, उसके तहत ये कहा गया कि जब तलाक इर्रिवोकेबल जब तक नहीं होती, उस वक्त जायदाद में, वरासत में वो हिस्सेदार होते हैं। यानी जब तक तलाक कंफर्म नहीं होती, इर्रिवोकेबल नहीं होती, तो बीवी हस्बैंड की जायदाद में हिस्सेदार होती है। उसके लिए बैली का पेज है 99 और 100 है, और इसके अलावा 279, 280 और 282 में भी यही दिया गया है। और इसके अलावा जो चौथा उनका हकूक और जिम्मेदारी बनती है दोनों पार्टी, वो है कोहिबिशन बिकम अनलॉफुल। यानी उनके दरमियान जब तलाक हो जाती है तो फिर हस्बैंड और वाइफ जो एक्स हो गए हैं, यानी मियाँ और बीवी जो अब उनकी डिवोर्स हो चुकी है, उनके दरमियान कोहिबिशन नहीं हो सकती, ये इलीगल होगी। यानी अज़दवाजी ताल्लुकात, यानी फिजिकल रिलेशन अब उनके गैर कानूनी बन गया है। अब वो किसी किस्म का कोई जिस्मानी ताल्लुकात नहीं रख सकते। एक तो ये हकूक और जिम्मेदारी होगी। और इसके अलावा 5वीं जो है वो री मैरिज ऑफ डिवोर्स कपल। ये एक हकूक और जिम्मेदारी ये बनती है कि जब खामन ने अंडर सेक्शन 311(2) के तहत या अंडर सेक्शन 311(3) मोहम्मद लॉ के तहत उसने डिवोर्स दे दिए, तो दोबारा वो शादी नहीं कर सकते। यानी तलाक एहसन और तलाक बिद्दत में, यानी 3 तलाकें अगर हो जाती हैं तो फिर आपस में वो शादी नहीं कर सकते। री मैरिज डिवोर्स कपल नहीं कर सकते। हाँ, अगर एक डिवोर्स हुई है तब वो आपस में शादी कर सकते हैं, वरना वो आपस में शादी नहीं कर सकते। ये हकूक और फराइज हैं जो आज हमने पढ़ा इस लीगल लेक्चर में। इसके साथ मुझे इजाजत दे। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज।